नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग समीकरणों को संतुलित करना समझेंगे। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा हुआ वैसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये अभिकारक हुआ और ये उत्पाद हुआ। ठीक है, तो इसमें अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में जो ये परमाणु है, तत्व है या परमाणु जो भी है, तो उसमें इन दोनों की संख्या क्या है, समान होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है। ठीक है, तब हम समझेंगे कि ये संतुलित है। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले इसको हम फिर से दोबारा इसको हम लिखते हैं H2O। इसको हम यहाँ पे अब बराबर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि संतुलित करने के बाद बराबर मतलब कि इधर और इधर दोनों के तरफ परमाणुओं की संख्या अगर समान हो जाए तो ये बराबर हम लिखते हैं। ठीक है, 3O4 प्लस H2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर हम Fe है, एक Fe है। ठीक है, यानी कि आयरन की इधर संख्या कितनी है, एक है, और इधर आयरन की संख्या 3 है। तो इधर आयरन की संख्या 1 है और इधर 3 है, तो इधर भी हम आयरन की संख्या को 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। ठीक है, जब भी हम अंक लिखेंगे तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में भी नहीं लिखना है। जब भी हमको अंक लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो जो तत्व रहेगा उससे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो इधर Fe3 हो गया, इधर Fe3 हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं इधर। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की मात्रा इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, तो ये तो संतुलित है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इससे यहाँ अधिक अधिक है, तो इसको इधर हम अब लिखेंगे। इधर 4 है तो इसको हम अब बराबर करेंगे 4 लिख करके। ठीक है, तो यहाँ हम 4 लिख दिए तो ऑक्सीजन तो हो गया 4। ठीक है, और हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो गया, पहले से 2 ठो था, अब फिर 4 ठो इधर बढ़ गया, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इधर भी अब 6 करना पड़ेगा, तो 6 करने के लिए अब 4 ठो और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब तो सब जगह पूरा लिखा गया। अब हम फिर मिला लेंगे कि ये संतुलित हुआ है अभी कि नहीं हुआ है। तो इधर Fe3 है, इधर Fe3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 और 4 6, और इधर हाइड्रोजन है 2 और 4 6, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 हम लिखे हैं ना, तो ये हाइड्रोजन की मात्रा पे भी बढ़ा हुआ है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा हुआ है। ये नहीं कि यहाँ 4 लिखे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन बढ़ा है, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ हम 4 लिखे हैं तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ बीच में 2 लिखा है तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, लेकिन यहाँ अगर पहले 4 हम लिखे हैं तो ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की मात्रा इधर कितना हुआ है, 2 और 4 6, इधर हाइड्रोजन की मात्रा 2 और 4 6, ऑक्सीजन की मात्रा इधर है 4 और इधर ऑक्सीजन की मात्रा है 4, तो ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो ऐसे अब 2 नंबर सवाल है, उसको भी हम संतुलित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस सवाल को फिर से हम उतारते हैं। ठीक है, तो ये हो गया N2 प्लस H2। अब यहाँ पे बराबर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे NH3 बराबर इसलिए लिखे कि हमको इसको संतुलित करना है, और संतुलित करने के बाद दोनों तरफ की संख्या को हमको बराबर करना होता है। ठीक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो दोनों तरफ के जो अभिकारक और उत्पाद में जो उपस्थित परमाणु की संख्या है उसको हमको बराबर करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बराबर लिखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का 2 परमाणु संख्या है, इधर नाइट्रोजन का 1 परमाणु संख्या है, तो यहाँ हम 2 करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, इधर नाइट्रोजन 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 लिखे तो नाइट्रोजन तो 2 हो ही गया, हाइड्रोजन भी 2 इधर से हो गया। ठीक है, और पहले से ऑलरेडी 3 तो था। ठीक है, तो 3 और 2 5 हाइड्रोजन इधर हो गया, और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 और 2 5, और इधर से हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 और 2 5। ठीक है, अब फिर मिलाएंगे हम। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, तो ये संतुलित हो गया। अब हम इसको संतुलित करेंगे 3 नंबर सवाल को, तो इसको संतुलित करने के लिए फिर से हमको उतारना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ हो गया, ये हो गया HCl। अब यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे Mn यानी कि मैग्नीज, मैग्नीज की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1 है, और यहाँ पे मैग्नीज की संख्या 1 है, तो मैग्नीज, ठीक है। अब ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन की 2 परमाणु संख्या है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 है और इधर 2 है, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन 1 है, और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 और 2 4 है, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और अब फिर से हम यहाँ पे 2 लिखे, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी यहाँ पे, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा 4, ठीक है। और Cl यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन की मात्रा इधर कितनी है, यहाँ पे 4 लिखे, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया और क्लोरीन भी 4 हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन की मात्रा यहाँ पे 4 हो गई, और इधर क्लोरीन कितनी है, 2 और 2 4, ठीक है। तो इधर भी 4 है क्लोरीन की मात्रा, और इधर भी 4 है क्लोरीन की मात्रा, यानी कि दोनों तरफ संतुलित है। तो चलिए अब फिर हम मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीज की संख्या 1 है, यहाँ पे मैग्नीज की संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 लिखे हैं, तो ये कितना हो गया, 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4 है, ठीक है। क्लोरीन की संख्या इधर कितनी है, 4 है, और इधर क्लोरीन की संख्या 2 और 2 4 है, ठीक है। यानी कि ये भी समीकरण को हम संतुलित कर दिए, ठीक है। अब हम 4 नंबर सवाल को उतार करके फिर संतुलित करेंगे। इसको आप वीडियो रोक करके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है K प्लस H2O, ये अब बराबर हम लिखेंगे, यहाँ है KOH प्लस H2, ठीक है। ये कितने नंबर, 4 नंबर सवाल है, ठीक है। यानी कि इधर पोटेशियम की मात्रा कितनी है, परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, इधर पोटेशियम की परमाणु संख्या 1 है, ठीक है, तो ये संतुलित है। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर कितनी है, 2 है, इधर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, और एक ये 3 है, बराबर का इधर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, और इधर परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। तो इस इधर हम बढ़ाएंगे, तो 1 नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 ठो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कितनी हो गया, 4 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे हम 2 ठो और बढ़ाएंगे, तो ये 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है, और इधर भी 4 हो गए, ठीक है। लेकिन पोटेशियम की मात्रा इधर 2 हो गई, तो यहाँ पे हम पोटेशियम की मात्रा 2 करेंगे, ठीक है। और अब देखिए, अब यहाँ पे हम 2 लिखे, तो हाइड्रोजन की मात्रा भी बढ़ गई और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई, तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन की मात्रा इधर भी कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो हम फिर से अब मिलाएंगे, पोटेशियम 2 है इधर, इधर पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 है, ठीक है, तो ये भी संतुलित है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है इधर, और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 2 है, तो यह भी समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर सवाल को हम उतार करके अब फिर उसको संतुलित करेंगे, H2S प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया H2O प्लस SO2, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। सल्फर परमाणु संख्या 1 है, सल्फर परमाणु संख्या 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, और ये 3 है, ठीक है। तो उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है, और अभिकारक में परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हम कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगा परमाणु संख्या, इधर 2 और 2 4, इधर कितना हुआ 3, तो यहाँ पे हम अब फिर 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी अब इधर 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे फिर हम 2 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब मिलाएंगे फिर। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर 2 और 2 4 है, और सल्फर परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। इधर सल्फर परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। इधर सल्फर परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे हम बढ़ाएंगे 2, ठीक है। अब सल्फर परमाणु संख्या इधर 2 हो गए, सल्फर परमाणु संख्या इधर 2 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 और 2 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और 2 इधर से कितना हो गया? 4, और 2 यहाँ पे लिखे हैं तो कितना हो गया? 6। यहाँ पे इधर परमाणु संख्या ऑक्सीजन के 6 है, और इधर परमाणु संख्या ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 2 4 है, तो 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर हम मिलाएंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर यहाँ पे किधर है? यहाँ पे कितनी है? 2 और 2 4 है, ठीक है। और इधर परमाणु संख्या हाइड्रोजन कितनी है? 4 है, ठीक है। सल्फर परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सल्फर परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और 4 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और 2 4, और इधर से 2 6, ठीक है। तो यानी कि ये भी समीकरण को हमने संतुलित कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम संख्या लिखेंगे तो इसके इस दो परमाणु संख्या के बीच में हम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। दो परमाणुओं के बीच में हम यहाँ पे संख्या को नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे हम पहले लिखेंगे, तत्व के पहले हम लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।